नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। तो आज मैं बात करूँगा ईसा मसीह के बारे में, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के बारे में कुछ संक्षिप्त बातचीत करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईसा प्रभु ईसा, परमेश्वर ईसा समाज में व्याप्त कठिनाई, दुख दर्द, परेशानी, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए और जनमानस के कल्याण के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए जन्म लिया था। और उन्होंने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य के लिए उनका अस्तित्व उन्होंने अवतार लिया था, जन्म लिया था इस धरती पर। और तत्कालीन समाज में जो निकृष्ट कोटि के जो स्वार्थी तत्व थे, जो तत्कालीन समाज के राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के निकृष्ट राजा थे, और जितने भी धर्मावलंबी, धर्म तथा कथित धर्म के पाखंडी पुरोहित पंडित लोग उनके खिलाफ हो गया था। और उन लोगों ने उन्हें मृत्यु की सजा दी थी, सूली पर उन्हें चढ़ाया गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। ये सब बातों से हम सब, इन सभी कथाओं से, कहानियों से हम सब अधिकांश, हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं। तो आज मैं ईसा मसीह के जीवन के अंतिम समय से जुड़ा हुआ एक प्रसंग लेकर आया हूँ जो इनके मृत्यु के समय का है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईसा मसीह के अनेकों फॉलोअर्स थे, अनेकों अनुयायी थे, उनके अनेकों शिष्य थे, लेकिन उनमें से मात्र 12 उनके परम भक्त शिष्य थे, जिनमें एक का नाम पतरस था और एक का नाम जुदास था। ये सभी अति परम भक्त शिष्य थे प्रभु ईसा का, और ये ईसा को दिलो जान से चाहते थे, बहुत पसंद करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। लेकिन जब ईसा को मृत्यु देने की जब बात उठी, मृत्यु की सजा देने की जब बात उठी, तो ये तमाम परम भक्त शिष्य भी उनका साथ छोड़ दिया। और कहा जाता है कि उथले लोग, उथले विचारधारा वाले लोग, जो प्रवाह का जो विरोध होता है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो निरापद नहीं जुड़ते, कुछ स्वार्थ के लिए, किस मकसद के लिए जुड़ते हैं। और जब विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस परिस्थिति में ऐसे लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। यानी सत्य के प्रति घनिष्ठ आस्था जिनकी नहीं होती, सत्य में जिनकी निष्ठा नहीं होती, वह कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति हेतु ही किसी के साथ जुड़ते हैं। प्रभु ईसा का सत्य में घनिष्ठ आस्था था, सत्य में सच्ची निष्ठा थी, लेकिन इनके तमाम शिष्यों को, जिनको 12 ऐसे शिष्य जो उनके परम भक्त थे, सत्य में उतनी घनिष्ठ आस्था नहीं था, उनकी निष्ठा उतनी नहीं थी। तो विपत्ति के समय 12 जो शिष्य थे, परम भक्त जो थे ईसा के, वे उन्हें छोड़ करके चले गए। 10 तो को तो पता ही नहीं चला, लेकिन 11वां शिष्य जो पतरस था, जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो न्यायालय के प्रांगण में पतरस उनके साथ तक गया था। लेकिन जब राजसत्ता के सिपाही जब पतरस से पूछा कि क्या आप ईसा के आदमी हो, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो ईसा को जानता तक भी नहीं, मैं ईसा को जानता तक भी नहीं हूं। और ये उनके परम भक्त थे। और एक और उनके परम भक्त का नाम था जुदास। जब ईसा को न्यायालय के प्रांगण में मृत्यु की सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था, उसके पूर्व ही राजसत्ता के कोप से, भय से, दंड से वे पहले ही राजसत्ता के सरकार के मुखबिर बन करके ईसा को पकड़वा दिया और कुछ चंद पैसा लेकर के
वह इस मुखबिर बनकर उसे पकड़वा दिया और वह चंद पैसा में बिक गया। और इस प्रकार ईसा पकड़े गए, जो उनका परम भक्त था जुदास। और फिर जिन पैसों को वह ले करके उसे पकड़ाया था, ईसा के मृत्यु के उपरांत वह आत्मग्लानि से भर गया और उसने जुदास ने आत्महत्या कर ली। और जो पैसा लिया था वह न्यायाधीश जो दंडाधिकारी था, उस दंडाधिकारी जिसका नाम था पिलातुस, उस पिलातुस को पुनः वापस लौटाना चाह रहा था। लेकिन पिलातुस भी उस पैसा को नहीं लिया और वह कहीं जमीन में ले जा करके गाड़ दिया। वह भूमि आज भी यूं ही पड़ा है बंजर रूप में। और इस प्रकार से जितने भी शिष्य थे, जुदास ने तो गद्दारी किया और उनका एक शिष्य पतरस तो भय से साफ साफ ईसा को पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो कहा जाता है कि विपत्ति के समय में बहुत सारे जो घनिष्ठ मित्र कहे जाते हैं वो भी साथ छोड़ देता है, और इस साथ छोड़ देते हैं, साथ नहीं देते हैं। जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान के खोज में निकले थे तो उनके साथ चल रहे अनेक सहयोगी उनका साथ छोड़ दिया था। तो विपत्ति के समय में अत्यंत घनिष्ठ लोग भी साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि ईसा के साथ हुआ था। उनके परम प्रिय भक्त, जो 12 भक्त उनके परम प्रिय थे, परम भक्त थे, वे भी उनका साथ नहीं दिया। पतरस उनका एक भक्त था जो साफ ही इनकार कर दिया ईसा को पहचानने से। और दूसरा भक्त जुदास ने तो राजसत्ता के भय से ही राजसत्ता का मुखबिर बन गया और ईसा को पकड़वा दिया। तो यह कहते हैं कि कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए ही जुड़ते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्य में जिनकी घनिष्ठ निष्ठा नहीं होती, उनमें आत्मबल का कमी होता है। ऐसे उथले आदमी सत्य का समर्थन तभी तक करता है जब तक कि वैसा करना वह निरापद उसे लगता है। वह तभी तक सत्य का समर्थन करता है जब तक वैसा करना उसे निरापद लगता है। और जब भीड़ के प्रकोप में अपने ऊपर आंच देखती है तो वैसे लोग उखड़ जाते हैं। जब लोग उनका विरोध में खड़ा होते हैं तो वैसे लोग साथ छोड़ देते हैं। तो यह भी एक बहुत ही मनोरंजक ईसा के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, क्योंकि और ये इस प्रसंग से यह भी संदेश मिलता है कि सत्य में जिनकी घनिष्ठ निष्ठा नहीं है, सत्य में जिनकी सच्ची निष्ठा नहीं है, वे विद्रोह के प्रवाह को, कष्ट को सहन नहीं कर पाते और वे विचलित होकर के अपना मार्ग बदल लेते हैं, साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ये सत्य में निष्ठा होती है, अंतिम सांस तक सत्य के लिए लड़ता है और सत्य के लिए संघर्ष करता है। तो बहुत सारे लोग आपके आज घनिष्ठ हैं, जब विपत्ति आती है तो सत्य की लड़ाई में आपके साथ हो सकता है न दें, लेकिन सत्य में जिनकी घनिष्ठ आस्था है वह सत्य के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है। तो ईसा के इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है। और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं, और सभी दर्शकों श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज मैं अपना वक्तव्य को अब विराम देता हूं, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।